ई पाठशाला डीसी रामगढ़ के सौजन्य से आज के इस कार्यशाला में मैं शिवाशीष कुमार गोला प्रखंड से कक्षा 8 के अध्याय 14 जिसका शीर्षक है द्विविमीय आकृति का क्षेत्रफल, है ना, एरिया ऑफ टू डायमेंशन लेकर आया हूँ। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखेंगे सबसे पहले इसमें जो कुछ शब्द हैं इसे हम लोग पहले जानेंगे। सबसे पहला शब्द है द्विविमीय आकृति। ये द्विविमीय आकृति क्या होता है? द्विविमीय आकृति का मतलब होता है टू डायमेंशनल शेप्स। टू डायमेंशनल शेप्स मीन्स टू डायमेंशनल्स आकार वाले आकृति। जैसे जैसे हम लोग देखेंगे कि आयत, ये आयत है, ये वर्ग हो गया, वृत्त हो गया। ये सारे के सारे जितने भी आकृति होते हैं ये द्विविमीय आकृति होते हैं और इस द्विविमीय आकृति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस सत्र में, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बंद आकृति। बंद आकृति किसे कहते हैं? अभी हम लोग जितने भी चित्र यहाँ बनाए ये सब बंद आकृति थे। बंद आकृति का मतलब जो क्लोज्ड फिगर होते हैं, चारों तरफ से बंद होना चाहिए, ठीक है। ये क्लोज्ड फिगर चारों तरफ से बंद। अगर कुछ इस तरह का आकृति बनाया जाए तो ये आकृति जो है बंद आकृति नहीं है, ये खुला है। लेकिन इसी को अगर हम पूरी तरह से बंद कर दें तो ये बंद आकृति हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग इस अध्याय में हम लोग बंद आकृति के बारे में ही चर्चा करेंगे और उसका परिमाप निकालेंगे, है ना। आगे हम लोग देखेंगे परिमाप और क्षेत्रफल, ठीक है। क्योंकि ये क्षेत्रमिति का अध्याय है इसलिए हम लोग इसमें परिमाप और क्षेत्रफल दो चीज निकालना सीखेंगे। परिमाप क्या होता है? अब आए परिमाप। परिमाप किसे कहते हैं? तो एक साधारण भाषा में हम लोग देखें तो परिमाप का मतलब होता है किसी भी आकृति, जो कोई भी आकृति हो, जैसे हम लोग आयत ले लेते हैं तो किसी भी आकृति को उसकी बाउंड्री का मतलब है ये जो हम लोग बाउंड्रीज बना रहे हैं, इस बाउंड्रीज का जितना भी माप होगा, जैसे कि हम लोग समझते कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, तो ये आयत हो गया। और इस आयत में हम लोग देखेंगे कि इसका परिमाप क्या है, तो इसको हम लोग सबको जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा 5 जोड़ 2 जोड़ 5 जोड़ 2 मीन्स 5 2 7 5 12 13 14 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि इस आकृति का परिमाप जो है वो 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस तरह से हम लोग परिमाप निकालना सीखेंगे और भी आकृति का आगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल में भी हम लोग आएंगे कि क्षेत्रफल का मतलब वो कितना एरिया, हम लोग अंग्रेजी में इसको कहते हैं एरिया, कितना एरिया वो एक्वायर करता है, कितना क्षेत्र को वो जैसे इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा, ये जैसे हम लोग कोई भी चीज़ देते, जैसे ये बुक, ये पुस्तक जो है, ये भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम पुस्तक को यहाँ रख दें और इसका एक चारों तरफ से इस तरह से हम लोग आकृति बना दें तो हम लोग बोलेंगे कि ये कितना, इसका क्षेत्रफल कितना हुआ। तो इसका क्षेत्रफल जानने के लिए हम लोग ये, चूंकि ये रेक्टेंगुलर है ना, आयत है, आयताकार है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये हमारा लेंथ है, मतलब लंबाई है, और ये चौड़ाई है, तो हम लोग फॉर्मूला पे आएंगे। हम लोग कुछ फॉर्मूला भी हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे जानेंगे कि क्षेत्रफल कौन से डायमेंशनल शेप जो है, कौन सा आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, वो हम लोग सब अभी देखेंगे एक एक करके। तो जैसे अगर ये आयत है तो आयत की जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुने चौड़ाई, अगर हम इसको लंबाई को 5 मान लिए हैं और चौड़ाई को 2, तो 5 गुने 2 बराबर 10 सेंटीमीटर। और इसको हम लोग
क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो हम लोग आगे बताएंगे कि इसका जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में होता है, वर्ग में होता है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस आयत का जो क्षेत्रफल है वो 10 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और इसमें आने से पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रश्न को हम लोग देखेंगे और प्रश्न लिख करके और उसका उत्तर हम लोग